हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग केबीएस की प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग के भी क्वेश्चन देख रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन को, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हुए हैं। अच्छे अच्छे वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। और साथ में अगर वो नहीं आएंगे तो उसके साथ ये है जो ऑप्शन से हम लोग एनालाइज करेंगे दोस्तों, उससे भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की दोस्तों पहली क्लास है प्रैक्टिस सेट की। देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूर्ण करें। दोस्तों ये हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको अगला नंबर बताना है। अगला नंबर क्या होगा? 10 है, 22 है, 46 है। अगला नंबर क्या होगा बस वही बताना है। क्या होगा? 92, 94, 90 या फिर 98। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। 10 गुणे 2 20 हो गया, प्लस 2 हो गया हमारा 22। 22 गुणे 2 22 दूना 44, प्लस 2 हो जाएगा हमारा 46। 46 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 92। 92 प्लस 2 करेंगे हो जाएगा हमारा 94। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त वाहन को दर्शाता है। वृत्त जो है ये किसको दर्शा रहा है? वाहन को। त्रिभुज 4 पहिया वाहन को, त्रिभुज जो है 4 पहिया वाहन को दर्शाता है। तथा आयताकार जो है, ये आयत जो है वो किसको दर्शा रहा है? कार को। कौन सा क्षेत्र पूछा है? कौन सा क्षेत्र कार और 4 पहिया वाहन को दर्शाता है परंतु वाहन को नहीं? मतलब इसमें क्षेत्र दिया हुआ है PQR STU, अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं। इसमें पूछा हुआ कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कार और 4 पहिया वाहन को दर्शाता है परंतु वाहन को नहीं। वाहन को नहीं, हमारा वाहन वाला क्या है? जो हमारा सर्कल है। अब देख लेते हैं, जैसे P हमारा किसमें है? PSU, ये देखिए हमारा तीनों में आएगा। कार में भी आएगा, उसके साथ साथ के 4 पहिया वाहन में भी आएगा, और वाहन में और 4 पहिया वाहन में और कार में, तीनों में आएगा ये। ठीक है। आर हमारा सिर्फ देखिए त्रिभुज वाला है, ये नहीं आएगा। अब इसमें पूछा हुआ है कौन सा कार और 4 पहिया वाहन को दर्शाता है। देखिए ये सभी दर्शा रहा लेकिन वाहन को नहीं। क्यों हमारा एक ऐसा है जो वाहन को नहीं दर्शा रहा लेकिन ये दोनों को दर्शा रहा है? तो हमारा ऑप्शन दोस्तों क्यू वाला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित प्रणाली पर आधारित समीकरण दिए गए हैं। अनसुलझे समीकरण के उत्तर को ज्ञात करें। यदि 7 + 8 + 5 बराबर 578, 5 + 3 + 9 बराबर 953, तो 3 + 6 + 9 बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों ये हमारा 5 है, पहले 5 को लिया गया है, फिर 7, फिर 8 को। 5 7 8 मतलब कि लास्ट वाला फिर पहला और फिर दूसरा, लास्ट पहला और फिर दूसरा। तो इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, पहले लास्ट वाला हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 936। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:11 है तो राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पिता की आयु बराबर मानते हैं 23x और पुत्र की 11x। आगे कहा है दोनों का अंतर कितना है? 24 वर्ष का। तो हो जाएगा हमारा 23x - 11x बराबर 24। 23x में से 11x घटेगा, आ जाएगा हमारा 12x। 12x बराबर 24 के, x बराबर 24/12, तो हो जाएगा x बराबर 2। x की वैल्यू आ गई 2, यहां पे x की वैल्यू रख देते हैं। 23 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 46 वर्ष। 11 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 22 वर्ष। किसका पूछा हुआ है? राहुल की आयु पूछा हुआ है। तो राहुल की आयु कितनी है दोस्तों? 46 वर्ष। हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा? इसको हमको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। कौन सा वर्ड कैसे होगा बस देखते हैं। देखिए सभी में पहले सी है,
सी सभी में है, आर भी सभी में है, इसका मतलब देखिए ये तो हमारा सब कॉमन हो रहा है। उसके बाद देखिए ए आता है, अब ए पहले इसमें है, इसका मतलब पहला हो जाएगा हमारा चौथा। ए के बाद हमारा देखिए ई इसमें भी है, ई इसमें भी, लेकिन उसके बाद देखिए फिर ई दे दिया तो हमारा फिर हो जाएगा तीसरा, फिर हो जाएगा पांचवा। अब देखो ये दो बचा हुआ है, सी आर ओ डब्ल्यू और सी आर ओ डब्ल्यू आर। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पहला, और उसके बाद ये हो जाएगा 43512 हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, 43512 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खास कोड में 20 को 86 39 85 और 11 को 32 30 39 लिखा जाता है, उस कोड में 12 को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देख लेते हैं दोस्तों। 20 को क्या लिखा जा रहा है, 86 39 और 85, 11 को 11 को लिख रहे हैं 32 30 39, 12 को बताना है। 12 का हो जाएगा 8 6 3, एल का हो जाएगा हमारा 2, वी का हो जाएगा 0 और ई का होगा हमारा 3। हमारा आंसर हो जाएगा 86 32 03, 86 32 03 ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। जो इसमें बताया हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, 20 अनुपाते 100, 16 अनुपाते 64, 30 अनुपाते 225 और 24 अनुपाते 130। दोस्तों इसमें क्या किया गया, सभी में 2 का क्या करेंगे, इसमें सब में 2 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और उसके बाद वो क्या होगा, अगले का वर्ग होगा। देखते हैं 20 का भाग अगर हम देते हैं 2 में और उसके बाद उसका वर्ग कर देते हैं, क्या 100 के बराबर आता है? 10 का वर्ग, 10 का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, 100 का। ये तो सही है। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 8 का वर्ग 64, ये बचेगा 15, 15 का वर्ग हो जाएगा हमारा 225, 15 का हो जाएगा 225, ये भी सही है। उसके बाद ये हो जाएगा 12, और 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 130, और पूछा हुआ है हमारा, यही क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख मायोपिया, तो दांत क्या होगा? दोस्तों आंख की बीमारी क्या होती है हमारी, मायोपिया होती है। तो दांत की कौन सी बीमारी होती है, एक्जिमा, कैटरेक्स, ट्रैकोमा या फिर पायरिया? दोस्तों जिस तरह से हमारी आंख की बीमारी होती है मायोपिया, वैसे ही दांत की बीमारी क्या होती है, पायरिया। हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम विन्यास को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अगला जैसे था अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है। चलिए देख लेते हैं। पी देखिए सब जगह पर है, उसके बाद आर, पी आर सब जगह पर है। उसके बाद स्टार्ट हो रहा हमारा ए, ये देखिए ए है, ए यहां पर भी है, वहां पर पी आर ए सब जगह पर है, इसका मतलब पी आर ए सभी जगह पर है। ए के बाद फिर सी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, आई है, फिर इसका मतलब तीसरा पहला हो जाएगा, तीसरा चौथा, उसके बाद तीसरा चौथा हो गया पहला, उसके बाद आ जाएगा पी आर आई है, तो ये पहला हो गया, तीसरा चौथा पहला, तीसरा चौथा पहला, उसके बाद देखिए एन है और यहाँ पर वाई है, तो हो जाएगा हमारा पांचवा और दूसरा। 34 152 हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, 34 152 हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 12 22 40 74 140, अगला स्थान पे क्या आएगा वही पूछा हुआ है, देखते हैं। 12 दूनी 24 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 22, इसका मतलब यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 12 22 40 74 और 140। 12 दूनी 24 माइनस 2 हो जाएगा 22, 22 दूना 44 माइनस 4 हो जाएगा 40, 40 दूना 80 माइनस 6 74, 74 दूना हो जाएगा आपका
128 माइनस 8 हो जाएगा 148 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 140। अब इसमें करेंगे गुणे 2 माइनस 10, क्योंकि हमारा क्या है क्रम में बढ़ रहा है, 2 का गुणा करेंगे और माइनस 2 4 6 8 ऐसे करके चले जा रहे हैं आगे। तो ये हो जाएगा 140 दूना 280, 280 माइनस 10 हो जाएगा 270। हमारा ऑप्शन देखते हैं किसमें 270, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कंपन, प्रकाश, ध्वनि या फिर विद्युत द्वारा। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल, इस समय दोस्तों जो हम इंटरनेट प्रयोग कर रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ही वो हमारे डाटा क्या होते हैं हमें प्राप्त होते हैं। इससे क्या होता है हमारी स्पीड जो है पहले की अपेक्षा बहुत फास्ट हो गई। जो अभी हम लोग स्पीड जैसे 4G यूज कर रहे हैं, 5G भी आने वाला है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये सब फाइबर केबल की वजह से ही, ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से ही हमें जो डाटा की स्पीड मिल रही है उसके कारण ही मिल रही है। तो ये किसके माध्यम से दोस्तों होता है? ये हमारा प्रकाश के माध्यम से होता है। और प्रकाश के माध्यम से ये कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन का सिद्धांत को फॉलो करता है। ये हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े होते हैं। सर्वर किससे जुड़े होते हैं? क्लाइंट से, नेटवर्क से, सुपर कंप्यूटर से या फिर मेन फ्रेम से। तो जो सर्वर होते हैं वो हमारे नेटवर्क से जुड़े होते हैं। सर्वर किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से। और ये हमारे अगर छोटे स्तर पर देखा जाए लैन से जुड़े होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, और बड़े स्तर पर वाइड से होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि क्या होते हैं? एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? HTML का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, HTML। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइब्रिड टेक्स्ट मेअप लैंग्वेज या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है? एक हमारा एक लैंग्वेज होती है जिस पर क्या होती है? कोडिंग होती है। जो भी अभी इस समय हम जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह और वेबसाइट का यूज करते हैं वे उसकी कोडिंग किसमें होती है दोस्तों? HTML में होती है। इसमें कोडिंग होने के बाद वो क्या होता है? एक हमारी वेबसाइट बनती है, वेबसाइट को हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 एक तरीका है जिसे अपने ब्राउजर में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग या बुकमार्क तथा ब्लॉग दोनों। दोस्तों जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, अगर हम उसको यूज करते हैं, उसको कंटिन्यूअस यूज हमको हमेशा करते रहता है, तो हमको उसमें क्या ऐसा कर दें कि वो हमको क्विक बहुत कम समय में तुरंत क्लिक करे, एक क्लिक में हमको प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कोई भी पॉइंट या टॉपिक कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमको कहीं जाना हुआ, जाते समय हमको ये कि अब उसको क्लोज कर देंगे, हमको फिर से वहीं से करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या करिए, आप बुकमार्क कर दीजिए वेबसाइट पर, अपना कभी भी आराम से वहां पे आपके होम पेज पे शो करता रहेगा ब्राउजर के, क्लिक करेंगे बुकमार्क पहुंच जाएंगे सीधे। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डॉट या हमारा डैश है का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन पहला क्या है? सर्वर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डिजिटल नेटवर्क या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क है वो आपस में अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? तो वो करते हैं TCP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या होता है? हमारे जो संचार, जो भी हमारे संचार होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जो हमारा डाटा का ट्रांसफर होता है वो TCP के माध्यम से होता है। TCP IP इसमें क्या होता है? मेन मुख्य भूमिका करते हैं। IP होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP और IP मिलकर हमारे क्या करते हैं? TCP का वर्क होता है वो सूचना का मतलब संचार का माध्यम के लिए वो सहायता प्रदान करते हैं, और IP क्या करते हैं? हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए हमारा यूनिक्स, विंडोज, इंटेल या फिर लिनक्स। दोस्तों हमारा देखिए यूनिक्स क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज की बहुत सारी सीरीज चल रही है, विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 10, विंडोज 8 ये हमारा होगा। इंटेल
लाइनक्स भी क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 2000 भी हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि इंटेल क्या है, इंटेल दोस्तों हमारी एक कंपनी है जो कि क्या है इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने वाले क्या करती है, वो एक चिप बनाती है और उसकी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इंटेल। ये मेन इनका मुख्य कार्य क्या है, मदरबोर्ड बनाना। सबसे ज्यादा मदरबोर्ड क्या है इंटेल के ही बनते हैं, सबसे बेस्ट भी होते हैं इंटेल की। तो हमारा इसका ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है। जो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर ओपन कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, उसमें जो सूचना को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है कैश, रिकॉर्ड, कुकी या फिर रजिस्ट्री। तो दोस्तों अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, हम रजिस्ट्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोस के संबंध में सही है या कंप्यूटर, पहला है या कंप्यूटर फर्मवेयर के निर्देशों का समुच्चय है या इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। बायोस का असंक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। सही कथन दिया हुआ था, अब कौन सा सही होगा, केवल 1 2 1 3 2 3 या सभी कथन सही है। तो बायोस के संबंध में दोस्तों कहा है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है, एक बायोस की चिप लगी होती है। जब कभी भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं सबसे पहले हमारा बायोस क्या करता है, वर्क करता है। बायोस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बायोस क्या करता है, कंप्यूटर को हमारे ओपन नहीं करता है। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या करते हैं हम डेस्कटॉप पे पहुंच पाते हैं। तो इसका क्या है, ये तो सही है, निर्देशों का समुच्चय है। और ये हमारे आउटपुट संचालन नियंत्रण करता है, ये भी सही है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी सही है। तो हमारा दोस्तों तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सही क्या है, सही सभी कथन क्या है हमारे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट का रंग आदि का विकल्प होते हैं। ये सब दोस्तों एमएस वर्ड में ये सब ऑप्शन कहां पर होते हैं। पहला क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग या फिर फॉन्ट फॉर्मेटिंग। दोस्तों ये सब जो हमारे ऑप्शन होते हैं एमएस वर्ड में होम टैब में किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, हमारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत पाए जाते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें अंडरलाइन, शैडो, बुलेट, बोल्ड, इटैलिक और साइज को कलर कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट सही होगा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। पहला क्या है, फॉन्ट शैली, अंडरलाइन, प्रभाव या फिर आकार। अगर आपको कोई भी मैटर है, कोई भी आपके सेंटेंस टॉपिक है, उसको अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो हम अंडरलाइन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल प्लस यू कर देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद या तो फिर ऑप्शन से करिए या फिर कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, तो जो भी सिलेक्शन पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, उस पर अंडरलाइन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अंडरलाइन इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस यू। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।